नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि सीबीआई ने अपने सेकंड राउंड की जांच शुरू कर दी है। जी हां, जिस तरह से सीबीआई ने अपने फर्स्ट राउंड की जांच में सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी सारे अहम दस्तावेज इकट्ठा किए और साथ ही साथ काफी सारे लोगों से पूछताछ की, तो एक बार फिर से सीबीआई जब सेकंड राउंड की जांच करने जा रही है तो आप देख पा रहे हैं कि इंद्रजीत, जो कि रिया चक्रवर्ती के बाप हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के फादर को डायरेक्टली अब सेकंड राउंड की जांच के लिए सीबीआई दफ्तर में बुला लिया गया है और उनसे आज पूरे दिन भर पूछताछ होगी। दोस्तों बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले भी इंद्रजीत से काफी सारे अहम सवाल पूछे थे, जिनमें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से सवाल थे। और साथ ही बता दें कि इन सवालों के कुछ जवाब ऐसे थे जिनको इंद्रजीत ने नहीं दिया था और वो आनाकानी कर रहे थे। इस वजह से सीबीआई सेकंड राउंड की जांच में एक बार फिर से पहले इंद्रजीत को ही बुला रही है और वो रिया चक्रवर्ती के बाप से ही जानना चाहती है कि आखिर रिया चक्रवर्ती किस तरह की है और इसका कैरेक्टर क्या है। और साथ ही वो सौविक चक्रवर्ती के बारे में भी काफी सारी अहम जानकारी जानना चाहती है और साथ ही वो जानना चाहती है कि क्या रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने में हाथ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से सीबीआई रिया चक्रवर्ती के बाप इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। जी हां दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के फादर सीबीआई सेकंड राउंड की जांच के लिए बुलाने वाली है और वहां पर जो पहले इन्होंने कुछ अहम सवाल पूछे थे उनमें से ये था कि रिया चक्रवर्ती के बाप से सीबीआई ने पूछा कि क्या आपको पता था कि रिया और सौविक ड्रग्स लेते हैं। तो इस पर इंद्रजीत का जवाब था कि उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, अगर उनको इस तरह की जानकारी होती तो शायद वो इसके लिए रोकते। सीबीआई का जो दूसरा सवाल था वो ये था, तुम तो खुद ही एक आर्मी में रह चुके हो और आर्मी के जवान हो और आप देश की रक्षा करते हो, तो आपने अपने घर वालों की और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की रक्षा क्यों नहीं की। तो इंद्रजीत ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी वजह से मैं इस काम में असफल रहा। सीबीआई ने जो अपना अगला सवाल पूछा वो ये था कि क्या तुम भी किसी भी तरह से ड्रग्स का नशा करते हो। ये सुनने के बाद इंद्रजीत के हाव भाव तुरंत ही उड़ गए और उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे थे। इस वजह से सीबीआई को उनके ऊपर और ज्यादा शक हुआ और सीबीआई उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके काफी कुछ समझ चुकी थी। और बता दें कि इसका जवाब इंद्रजीत ने काफी आनाकानी देते हुए दिया और उन्होंने साफ साफ मना किया कि वो ड्रग्स नहीं लेते हैं। लेकिन बता दें कि जिस तरह का उनके चेहरे का हाव भाव था उसे देखने के बाद सीबीआई काफी कुछ समझ चुकी थी। इसके बाद बताते हैं हम आपको कि कुछ ऐसे भी सवाल इंद्रजीत से पूछे गए जिसका उन्होंने जवाब देने से पूरी तरह से मना कर दिया था और इसी वजह से सीबीआई सेकंड राउंड की जांच के लिए एक बार फिर से इंद्रजीत को बुला रही है। दोस्तों बता दें कि सीबीआई ने जो और कुछ अहम सवाल पूछे थे उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि रिया चक्रवर्ती को उन्होंने समझाया क्यों नहीं। तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ बताने से साफ साफ वो कतराने लग गए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुकी है। इसके बाद सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड काफी सारे सवाल पूछे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी का नाम इनकी फैमिली के नाम पर क्यों रजिस्टर है। इसके जवाब देने से इंद्रजीत तुरंत ही कतराने लगा और उसने इसके बारे में किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया की इतनी करीबी दोस्त थी, तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इंद्रजीत को कुछ भी पता क्यों नहीं है। तो इसका भी जवाब देने से इंद्रजीत पूरी तरह से कतराता हुआ नजर आया और वो उससे बताने से भी डर रहा था। साथ ही साथ पूछा गया कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के खाते से रिया चक्रवर्ती ने सच में कुछ पैसे निकाले थे। इसका भी जवाब देने से पहले इंद्रजीत काफी डर रहा था और उसने इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोला। साथ ही सीबीआई ने जो सबसे अहम सवाल पूछा वो ये था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के पैसे उसके बाप ने भी खर्च किया है, यानी कि इंद्रजीत ने भी खर्च किया है। तो इसका जवाब देने से भी पूरी तरह से इंद्रजीत कतराया और उसने इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से सीबीआई ने इंद्रजीत को बुलाया है और एक अहम पूछताछ चालू हो चुकी है, तो इससे साफ होता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक बार फिर से इंद्रजीत और रिया की फैमिली पूरी तरह से फंसेगी और एक बार फिर से जो रिया बेल पर बाहर आई हुई है तो उसके गले में एक बार फिर से सीबीआई का फंदा लटकने वाला है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।